अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात का दौर जो है वो कितना कामयाब होता है और कितना नाकाम। डिपेंड करता है दोनों फरीक की नीयतों पर कि क्या वो मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, क्या वो इस कोशिश में मुखलिस हैं। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में हामिद रज़ा ख़ान ने इंटरव्यू दिया है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुज़ाकरात में आप खेलने लगे हैं। क्या उम्मीद है वैसे आपको? अभी जाती सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पहले अपनी ज़ात की बात करें, फिर मैं जाता हूँ कि कमेटी में क्या हुआ आज। अच्छा भाई, मैं तो मुज़ाकरात नहीं खेलूँगा जी। दो चीज़ें हैं जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा हैं, जो हमारे मुतालबात कह लें, शराइत कह लें, वो रखी गई हैं, और दोनों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टाइम टेकिंग हो। मसलन हुकूमत समझती है कि 9 मई के अंदर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? उसका बेहतरीन तरीका मुश्तमिल एक पता लग जाए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और उसके बाद अगर जज़ा सज़ा का अमल होगा तो उसके ऊपर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। आपको लगता है वो बनाएंगे? ना बनाए सर। अगर वो मैं आपसे सवाल सीधे आदमी हैं, सीधा जवाब देते हैं। ये जो आप 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, बनेगा? डिपेंड करता है कि अगले 10 से 15 दिन में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। किस बुनियाद? ये कौन से हालात की बात? देखें, हालात के दो रुख हैं। मौसमी, सियासी, अमरीकी। अमरीकी नहीं मैं कहता, मैं ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर की बात करता हूँ। अगर वो प्रेशर यानी जिस तरह ये 25 मुलजमान को सज़ा सुनाई गई अभी, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से आप समझते हैं कि जो आखिरी 10 दिन होते हैं क्रिसमस ईव के, और इस तरह वहाँ पे तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता, और संडे वाले दिन आपका ऑफिस भी बंद हो, एक आधा बंदा वहाँ पर अवेलेबल होता है, और फिर इस किस्म का मैसेज सर दे हैव टेकन इट दिस वे। आप 26 नवंबर के बाद, उसके बाद सर चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं, चूंकि हुकूमत की तरफ से पहले डिनाइल आया कि गोली चली नहीं, फिर ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के गनमैनों ने फायरिंग की, फिर ये कहा गया हवाई फायरिंग हुई, फिर ये कहा गया कि अच्छा अगर लाशें हैं तो उनके नाम दे दें। आज हमने नाम भी दे दिए। मैंने बतलाया मानते हैं, अभी तो 13 हो गए हैं ना सर। अभी तो जो 200 के करीब मिसिंग हैं उसमें से पता लगेगा कितना मानती है हुकूमत? 7-8 तो मेरे सामने लोगों ने कहा जी, नहीं वो 20-25 तक तो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड 20-25 की बात करते हैं कि हैं इतने। अब ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से, जो आपको पता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और इस स्केल के ऊपर अगर हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो वो एक इम्पैक्ट जो है प्रेशर नजर आ रहा है जिसकी वजह से शायद हुकूमत इन मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी। अदरवाइज मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि हुकूमत हमसे क्यों मुज़ाकरात करना चाहती है। तो नहीं बैठी है, अभी भी बंदे उठाई जा रहे हैं। मेरा एक मरी में हमारे जानने वाले हैं, तो आपके पीटीआई के हैं, उनके घर में घुसा है सोहेल के रात के वक्त। सर वो जो हमारा बच्चा शहीद हुआ है साकिब सती, उसके सगे भाई को उठा लिया गया परसों रात। उसका जो कज़न जो कि मुद्दई है उस एफआईआर के अंदर, उसे उठा लिया गया है। और हमारे एमएनएज अभी भी, आपको पता है कि पार्लियामेंट के सेशन के अंदर हमारे सारे एमएनएज जो हैं वो वो नहीं आ पा रहे, उनके ऊपर प्रेशर है। और उनकी, मैं वैसे भी बता दूं आपको कि वो जिनके घर घुसे उनकी एलसीडीज तोड़ दी, लेडीज पुलिस नहीं थी, और वो खुद तो ज़ाहिर है आपके लोग तो घर पे नहीं मिलते अमूमन, आगे पीछे घर भूल गए हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? ये पंजाब पुलिस गई थी, यानी हाउ डू यू डू दिस? आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन चले, ये मुझे उम्मीद है हम इसको नया नॉर्मल ना बना दें इस मुल्क, बिल्कुल, कि जिसमें लोगों के घरों में घुसना इट्स ओके, सर मैं तोड़ कर देना इट्स ओके। मैंने सर एक फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी कि अब आप सियासी मुखालफतों को ज़ाती दुश्मनियों तक ले जा चुके हैं बहुत सारे। सर मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ ना, मेरी बहन है, शी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। वो 9 मई के केस के अंदर डेली ट्रायल भुगत रही है सेशन कोर्ट में खड़ी। सर मैं जब वहाँ पर होता हूँ और वो आती है, तो जरा मेरे जैसे बंदे की फीलिंग आप चेक करें ना सर, क्या होगी। सो देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। बट सर आपने 9 मई को बड़े आराम से ब्रश साइड कर दिया, आपके लोग मौजूद थे, वीडियोस मौजूद हैं, चलें जी कोर कमांडर हाउस चलें, उनके बाहर खड़े। लेकिन मॉब्स जब एक जगह जाते हैं, दिस इज आल्सो मॉब मेंटालिटी हमारे मुल्क में। मॉब आपको पता है, नंगे जा रहे हो रोड पे, कोई बंदा किसी को मार रहा होगा, पूछोगे भी नहीं क्यों मार रहे, सारे इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। सर मॉब मेंटालिटी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो रिस्पांसिबल है उसको, आपकी पार्टी के अंदर से भी जो भी, हाँ देखिए, खान साहब ने स्ट्रेट अवे ये बात कही थी कि अगर इसकी आजादाना जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो भी रिस्पांसिबल होगा मैं उसे डिसोन भी करूंगा, उसे कंडेम भी करूंगा। जिस इंक्वायरी के ऊपर हमें एतबार नहीं है, एक इंक्वायरी जिसकी हम बात करेंगे उस पर आपको एतबार नहीं होगा, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल कमीशन बना दें जो गैर मुतनाज़ा सीनियर तरीन जजेस के ऊपर मबनी हो, वो इसकी इंक्वायरी करे, जो गिल्टी हो उसको सजा दें, जो गिल्टी नहीं है। अब 1.5 साल से लोग घरों पर नहीं है सर, लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, लोगों के पास मचलकत जमा करवाने के पैसे नहीं है, लोगों के घर के अंदर रिजक रोटी नहीं है, राशन नहीं है, लोग तंग आ चुके हुए हैं आपसे। और फिर मजे की बात
ایک FIR میں ایک ہی ٹینک کے اوپر ایک بندہ 45 جگہ پر موجود ہے, 55 جگہ پہ موجود ہے سر. ہم تو وہ فارمولا لینا چاہ رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت بندہ ایٹ اے ٹائم اتنی جگہ پر موجود رہ سکتا ہے. امریکی فلمیں بنتی ہیں, یہاں سے آپ غائب ہو کے کسی اور سارے میں پہنچ جاتے ہیں, یا تو آپ انرجائز کرنے والے. گلیڈیٹر بھی ایک آئی تھی, وہ اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں, سٹار ٹریک ہوا کرتی ہیں, آپ یہاں سے بٹن دبائیں اور آپ کسی اور سارے پہ پہنچ جائیں گے. اینیویز, جس انکوائری کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے, ایک انکوائری جس کی ہم بات کریں گے اس پر آپ کو اعتبار نہیں ہوگا, تو آپ جو سپریم کورٹ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو غیر متنازع سینئر ترین ججز کے اوپر مبنی ہو, وہ اس کی انکوائری کرے, جو گلٹی ہو اس کو سزا دیں, جو گلٹی نہیں ہے. اب 1.5 سال سے لوگ گھروں پر نہیں ہیں سر, لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی نے حامد رضا خان سے سوال کیے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے, کیا وہ آپ کے مطالبے ماننے کے لیے تیار ہے, کیا وہ بانی PTI اور تمام کارکنوں کی رہائی کے لیے تیار ہے. تو حامد رضا خان نے جواب دیا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے 10-15 روز میں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.